नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। निशिकांत सिन्हा कुशवाहा कुशवाहा समाज का एक बड़ा नाम है और आपने देखा था कि बीते दिन इन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और इस पीसी में गजब दहाड़े थे। निशिकांत सिन्हा कुशवाहा, देखिए आपको बता दें कि ऐसे तो ये नवादा के रहने वाले हैं, बड़े बिजनेसमैन भी हैं और अब बात कर रहे हैं कुशवाहा समाज को जगाने की। अब बात कर रहे हैं कुशवाहा समाज को उनका हक और हिस्सा दिलाने की। तो आइए फिर सीधी बातचीत निशिकांत सिन्हा कुशवाहा से ही करते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के आपको लिए। भी बहुत-बहुत मैं धन्यवाद देता जी हूँ। जी। सबसे पहले तो कुशवाहा जी आप ये बताइए कि अचानक से कैसे कैसे बिहार लौट आए आप? अचानक से मैं बिहार नहीं लौट आया, मैं बिहार का ही रहने वाला हूँ और मूलतः मेरा जो निवास है वो मैं नवादा जिला से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और पिछले 20 सालों से मैं गुजरात में अपना बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरी आईटी कंपनी है। पर बिहार होने के नाते, बिहारी होने के नाते हमेशा बिहार से तो लगाव हुआ ही है और रहा भी है और आज भी है। मेरे पूरे परिवार मेरे बिहार में है। मेरे दादाजी एक राजनेता भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। उन्होंने करीब 35 सालों तक एक सफल मुखिया, एक सफल प्रमुख के रूप में लोगों की सेवा की। तो कहीं न कहीं लोगों की सेवा करना, लोगों को मदद करना वो हमारी विरासत में रही है। तो कोई भी इंसान जब मजबूत होता है तो पहले वो अपने घर को मजबूत करता है, फिर अपने परिवार को मजबूत करता है, फिर अपने समाज को मजबूत करता है। तो जब मैंने भी 15 साल संघर्ष करने के बाद खुद को अपने आप को मजबूत किया तो मैंने अपने परिवार, अपने घर, अपने समाज को मजबूत करना शुरू किया। तो पिछले 5 वर्षों से मैंने अपने समाज के लिए समाज सेवा का काम कर रहा हूँ, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी भी समाज को मजबूत करना होता है, तो शिक्षा को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज की नींव होती है। तो पिछले 5 वर्षों से लगातार मैं शिक्षा के ऊपर काम कर रहा हूँ ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बन सके और एक नई मुकाम हासिल कर सके। पर जैसे-जैसे मैं शिक्षा के ऊपर काम करना शुरू किया, मैं अपने समाज के करीब आया, लोगों से मिलना-जुलना शुरू किया, तो ये कहीं न कहीं मुझे यह एहसास हुआ कि किसी भी समाज को मजबूत करने के लिए जितना बड़ा योगदान शिक्षा का होता है, उतना ही बड़ा योगदान राजनीति का भी होता है। तो जहाँ मेरे जैसे पढ़े-लिखे युवा, मेरे जैसे बिज़नेसमैन अपने समाज को मजबूत करने के लिए शिक्षा के ऊपर काम कर रहा है, वहीं मेरे जैसे पढ़े-लिखे युवा अपने समाज को मजबूत करने के लिए राजनीति के लिए भी क्यों ना काम करें। तो इसलिए मैंने राजनीति में आने का फैसला लिया कि यानी कि आपको पहले पीड़ा हुई, आपको दर्द हुआ और उसके बाद आपने एक बड़ा फैसला लिया। लेकिन निशिकांत जी, बीते दिन हमने ये भी देखा कि आपने पीसी की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका अलग ही रूप देखने को मिला, काफी बमके हुए थे आप। क्या हो गया है ऐसा कि आपको इतना गुस्सा आया? नहीं, बम के हुए या गुस्सा की बात नहीं है, हाँ, हम अपने दुःख को समझते हैं। बड़ा बड़ा बयान आपने दिया था, मैंने सुना है आपको। एक्चुअली इसलिए क्योंकि जिसके बंदर समझते हैं, मदारी हैं क्या? नहीं जी। हमारा अब जैसे अगर देखा जाए तो हमने कल यह भी बोला कि हाँ। हमारी जितनी भागीदारी है, हुँ। उतनी बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए और जो विचारधारा हमारे जगदेव बाबू की थी, आज मेरी भी विचारधारा वही है कि जितनी बड़ी हमें भागीदारी है, उतनी ही बड़ी हमें अपनी हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। और आज के टाइम में कुशवाहा की जो आबादी है, वो बिहार की तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। बिल्कुल। अगर हम मुस्लिम के बाद बात करें या यादव के बाद हुँ, बात हुँ, करें, हुँ, तो 14% की लगभग हमारी आबादी है। लेकिन हमारी आबादी इतनी होने के बाद कुशवाहा का आज पोजीशन कहाँ है? हुँ, राजनीतिक के क्षेत्र में या हुँ, आज के टाइम में देखा जाए तो केंद्र में हमारे कुशवाहा का एक बेटा या एक भाई, एक मंत्री तक नहीं है। हुँ, तो जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं, वो सिर्फ़ हमेशा कुशवाहा के वोट बैंक को यूज़ किए हुँ, और कल मैंने वही बोला कि कुशवाहा के लोगों को एक बंदर समझ के रखे हैं कि हमें एक बंदर की तरह यूज़ कर रहे हैं, कुछ पीनट्स दे रहे हैं, हुँ, कुछ काजू बादाम दे रहे हैं, मीन्स ठीक कि है। कुछ कुछ ना कुछ छोटा-छोटा पद देके हुँ, किसी को जिला का उपाध्यक्ष बना रहे हैं, किसी को महासचिव बना रहे हैं, किसी को हुँ, जिला का अध्यक्ष बना रहे हैं और
जो रस्सी है वो उनके हाथ में होता है, मतलब अच्छा। मेहनत जो करते हैं जी। वो कुशवाहा करते हैं, मतलब हाँ, मेहनत करता है बंदर, और हाँ। उसका जो फल होता है वो किसको मिलता है, वो मदारी को मिलता है, सर्कस वाले को अच्छा, मिलता है। अच्छा। तो वही सेम स्टोरी हमारे कुशवाहा के साथ राजनीतिक दल के हाँ। लोगों ने बना दिया। कुशवाहा समाज को तमाम राजनीतिक जी, दलों ने बंदर समझ लिया जी, है। यही कह रहे बिल्कुल। हैं आप, और आपने ये भी कहा है कि अब मैंने जिम्मा उठा लिया है। अब हम कुशवाहा समाज के लोगों को जगाने आए हैं। लगता है कि आपकी बात सुनेंगे, लगता है कि जागेंगे। बिल्कुल, किसी ना किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा अपने हाँ। समाज को मजबूत करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जागरूक की कमी हम्म। है, लोगों को एक जगह इकट्ठा करने की कमी है। तो हम्म। यही अभियान मैंने जन आशीर्वाद संवाद का एक हम्म। अभियान चालू किया है, जहाँ पे मैं हर जिले में, बिहार के जितने भी 38 जिला है, हम्म। उस जिले में मैं एक संवाद करूँगा अपने समाज, अपने दलित, शोषित, पिछड़ा, जिनको जो हक नहीं मिला, चाहे वो किसी भी समाज से हो। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सिर्फ मेरा ही समाज है, बहुत हम्म। सारे ऐसे समाज हैं आज के टाइम में, मतलब अल्पसंख्यक की ही बात करें, तो उनकी भी 21% आबादी है आज के टाइम में, हम्म। लेकिन उनको भी जो हक मिलना चाहिए था, जी। किसी भी क्षेत्र में, वो जी। नहीं मिला है। हाँ। तो वैसे हर समाज के लोगों के साथ मैं मिलूँगा, और हाँ। जिनको जितना हक मिलना चाहिए, वो मैं उसको दिलाने का हमेशा कोशिश करूँगा। उनको आप उनका हक दिलाइएगा, यही बातें आप कह रहे हैं, यानी कि आपने मन बना लिया है कि अब राजनीति में एंट्री करना है, चुनाव लड़ना है 25 वाला। ये इसका फैसला अभी मैं नहीं ले सकता है, क्योंकि हाँ, हाँ। अभी मैंने आपको बोला कि मैं पहले लोगों से मिलूँगा, 3 अच्छा। महीने, मैं जिला का दौरा करूँगा। ठीक है। अगर हमारे समाज के लोग, हमारे गरीब लोग, हुँ, जिनको, हुँ, या जो दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, या जो शोषित लोग हैं, या जो गरीब लोग हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हुँ, हैं, हुँ, अगर वो बोलते हैं कि बिहार में कोई नया विकल्प आना चाहिए, कोई ऐसा युवा हुँ, आना हुँ, चाहिए जो समाज को लीड्स कर सके, बिहार के विकास के लिए सोचे, और हुँ, मैं हमेशा, मेरे ज़हन में हमेशा 2 ही सपना आते हैं कि मैं अपने बिहार को, जहाँ से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ, उस राज्य को मैं मजबूत कैसे करूँ, हुँ। और अपने गरीब लोगों को मैं उन मदद कैसे करूँ। मदद कैसे हाँ, तो करें? मैं जी। अभी लेट्स इंस्पायर बिहार का भी आपने नाम सुना हाँ, होगा, हाँ। जो विकास वैभव। विकास वैभव जी, जी, तो बिल्कुल। मैं जी, वो जी। उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। तो हुँ, ऐसा नहीं है, हुँ, क्योंकि वो बिहार विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो मेरा भी सोच वही है कि अपने राज्य को, जहाँ पे हुँ, मैं पैदा हुआ हूँ, उस राज्य को मैं एक देश का नंबर 1 विकसित राज्य कैसे बनाऊँ। हुँ। तो जहाँ एक तरफ मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ, वहीं दूसरी तरफ मैं बिहार के यानी कि विकास। आप यही कह रहे हैं कि यहाँ पर व्यवस्था बदलनी चाहिए, हाँ, चीजें बदलनी बदलनी चाहिए, और चाहिए। यही बातें तो जन सुराज के सूत्रधार जी। प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं। तो क्या निशिकांत जी प्रशांत किशोर से मुतासिर तो नहीं हो गए? कहीं आप भी जन सुराजी तो नहीं ना बनने वाले हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी कब क्या बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, हाँ, मैं प्रशांत किशोर जी को नहीं जानता। अब नहीं प्रशांत, जानता हूँ, ना कोई बातचीत हुई। नहीं, नहीं, कभी हम्म। ना तो मैं मिला हूँ, ना तो मैं पर्सनली व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता हूँ, और जो काम आज के टाइम में प्रशांत जी बोल रहे हैं, वो चीज़ हम्म। निशिकांत सिन्हा पिछले 5 वर्षों से कर रहा है। तो कहीं न कहीं अच्छा। मैं प्रशांत किशोर जी से बहुत पहले से मैं कर रहा हूँ बिहार की, जी, जी। लेकिन कभी भी मैंने अपना ब्रांडिंग नहीं किया, कभी भी मैंने अपना मार्केटिंग नहीं हाँ, किया। हाँ। तो वो आज के टाइम में 2 सालों से या 1 सालों से वो राजनीति में आए हैं, या बिहार के हम्म। विकास की बात कर रहे हैं। पर निशिकांत सिन्हा पिछले 5 सालों से लोगों को लेकिन मजबूत कर आपसे रहे पहले से यात्रा कर रहे हैं। आप तो हैं। यात्रा 19 तारीख से शुरू करने जा या रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर यात्रा 2022 से ही कर रहे हैं निशिकांत जी। यात्रा करना अलग चीज़ है, हाँ। बिहार को विकास करना अलग चीज़ है, लोगों को मजबूत करना अलग चीज़ है। ये तीनों लेकिन में आप अंतर भी है। उन्हीं का लहजा बोल रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं शिक्षा की, आप भी बात कर रहे हैं मैं व्यवस्था बदलने की, और प्रशांत किशोर भी शिक्षा की बात स कर रहे हैं, प्रशांत किशोर भी व्यवस्था बदलने की बात कर रहे समझिए हैं। जी, वो बात कर रहे हैं और निशिकांत सिन्हा ने वो काम किया है, दोनों में अच्छा, अंतर है। यानी निशिकांत कि आप कह रहे हैं कि उनके करनी और कथनी में फर्क है, और निशिकांत सिन्हा की करनी और कथनी एक है। मैंने पहले काम किया, अच्छा। तब मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे जी। हक है बोलने का, क्योंकि उनको हक नहीं है बोलने का? नहीं, नहीं, किसी ने किया है और किसी ने बोला है, वो अंतर है, मैं उसमें अंतर बार-बार मैं बता रहा हूँ। है। निशिकांत सिन्हा ने काम किया है, तब निशिकांत सिन्हा बोल रहा है। हुँ, मैं ये जी, मैं क्या करूँगा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है? हाँ, लेकिन मैंने क्या किया है वो तो मैं अभी बता सकता हूँ ना, हाँ, मैं हाँ। पिछले 5 वर्षों से गरीब। यानी कि जनसुराजी नहीं बनना है।
नहीं, मैं क्यों किसी को बनूँगा? जब मेरा खुद के अंदर हाँ, मुझे हाँ। काबिलियत है, तो मैं किसी और की काबिलियत के पास मैं क्यों जाऊँगा? चुनाव तो लड़िएगा ना, आपने भी अभी बात की तो नहीं, विकल्प। मैंने ये बोला कि चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना ये अभी हमारा फैसला नहीं है। हाँ। ये मैंने अपने समाज के लोगों के ऊपर छोड़ा है, बिहार के जनता के ऊपर छोड़ा है। जब मैं पूरे बिहार का दौरा करूँगा 3 महीने लगातार, हुँ, लोगों की समस्या को समझूँगा, लोगों हुँ, से मिलूँगा, उसके बाद अगर बिहार की जनता या हमारे समाज के लोग बोलते हैं, हुँ। तब मैं फैसला लूँगा कि मुझे राजनीति में आनी है या नहीं आनी, चुनाव लड़नी है ठीक है। या नहीं लड़नी। अच्छा, एक और सवाल का आप जवाब दीजिए। आप भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता हैं। एक बात बताइए कि कुशवाहा समाज का बड़ा नेता बिहार में कौन? देखिए, हम कुछ नाम आपको गिना देते हैं। एक नाम उपेंद्र कुशवाहा, दूसरा नाम उमेश कुशवाहा, तीसरा नाम अभय कुशवाहा, चौथा नाम सम्राट चौधरी। आप किसको बड़ा नेता मानते हैं? किसको कद्दावर बड़ा मानते बड़ा नेता की बात अगर है या हैं? कोई भी नेता हमारे समाज की बात है तो कुशवाहा समाज के अभी तक एक ही नेता हैं हाँ। जगदेव बाबू के बाद वो उपेंद्र कुशवाहा है। इसमें कोई भी उपेंद्र कुशवाहा हैं, ये बात आप मानते हैं, बिल्कुल कैमरे बिल्कुल पर कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे जी। समाज के गार्जियन हैं, हमारे कुशवाहा समाज के नेता हैं हाँ, हाँ। और अभी तक लोग उन्हीं को नेता मान रहा है। कोई नया विकल्प उतने अच्छा नहीं आया है। अच्छा। तो जो भी हमारे नेता हैं लोग गार्जियन के रूप में उनको देख रहा है। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, अभय कुशवाहा भी अभी जीते हैं औरंगाबाद वो से। हमारे समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन कुशवाहा ये उपेंद्र कुशवाहा जी के हाँ। अलावा किन्हीं और को नेता कुशवाहा एक्सेप्ट नहीं किया है, ये अच्छा, सच्चाई है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा तो हार गए थे लोकसभा, आपने भी देखा देखिए, होगा। हारना जीतना तो अलग बात है, हाँ। नेता मानना अलग बात है नहीं, अगर और कुशवाहा समाज के इतने बड़े नेता हैं तो एक्सेप्टेंस होती। नहीं उसमें तो पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब अच्छा। इसमें तो फिर एनडीए के साथ खड़ा हुए थे, उसमें बीजेपी सभी जगह इलेक्शन जीती, लेकिन बीजेपी जी। में अलायंस होने के बाद भी हार गए, तो इसमें तो क्या फिर लगता है, कुछ षड्यंत्र हुआ क्या? ये तो उपेंद्र जी को पता होगा या बीजेपी को पता होगा या एनडीए को पता होगा। जी। जी। ये उनको पता होगा कि आखिर क्या कुछ हुआ है। कुछ वक्त पहले आपकी एक तस्वीर चिराग पासवान के साथ भी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हुई थी। क्या है उस तस्वीर का ने सच? जब लोकसभा का इलेक्शन था हाँ। तो जब टिकट की बात हो रही थी तो जैसे मैंने बोला कि हमारे समाज के लोग चाहते हैं कि हमारे जैसे युवा लोग हाँ। राजनीति में आए, तो उनको कहीं ना कहीं एक जिला से होने का एक लगाव था कि भाई हम्म। आपके जैसे लोग नवादा जिला से अगर राजनीति में आते हैं तो हम्म। जो हमारा नवादा जिला है इतना पिछड़ा हुआ है, हम्म। किसी भी क्षेत्र में आज के टाइम में विकास नहीं हुआ है, अच्छे अस्पताल नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, हम्म। तो आपके जैसे लोगों को राजनीति में आनी ये चाहिए। मैं यानी कि आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान ने आपको ऑफर दिया था। नहीं, ऑफर नहीं दिया था, हमारी एक कैजुअल मीटिंग हुई थी, अच्छा। उसके बाद फिर हमने आगे ये सीट फिर बीजेपी को चली गई हाँ, थी, हाँ। फिर हमारी कभी दूसरी मीटिंग नहीं हुई और मैंने कभी कोई इंटरेस्ट लिया भी नहीं दोबारा उसमें। अच्छा, कभी दोबारा आपने इंटरेस्ट लिया भी नहीं उसमें। देखिए, आपको ये भी मालूम होगा कि कुछ वक़्त पहले जिस होटल मौर्या में आज आप ठहरे हुए हैं, उसी होटल मौर्या में कुशवाहा समाज के नेताओं का जुटान हुआ था। अलग-अलग पार्टियों से तमाम कुशवाहा नेता यहाँ पर जुटे थे। बड़ी मीटिंग, खुफिया मीटिंग हुई थी उसमें। सीधा सवाल है मेरा आपसे कि क्या खुफिया उस खुफिया मीटिंग का नेतृत्व निशिकांत सिन्हा कुशवाहा ने ही किया था? पहली बात तो है कि खुफिया मीटिंग नहीं हुई थी, खुफिया सीक्रेट हुई थी, हाँ, सीक्रेट सीक्रेट मीटिंग भी मीटिंग। नहीं जी। हुई, अगर सीक्रेट मीटिंग होती तो 1000 लोग नहीं आते हैं, ठीक है ना? अच्छा। हाँ, बिल्कुल ये जी। पब्लिकली मीटिंग हुई थी हाँ, और हाँ। हमारे कुशवाहा के लोग जितने भी हुँ, जिले हैं हुँ, 38 जिले, हर जिले से जो भी सामाजिक हुँ, कर्ता लोग थे या जो समाज के विकास के लिए सोचते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक हुँ, दल से जुड़े हुए थे, चाहे वो जदयू से थे, चाहे आरजेडी से थे, चाहे वीआईपी से थे, हुँ। चाहे सीपीआईएम से थे, सब आए थे? हाँ, सभी को मैंने बुलाया था क्योंकि दल हाँ। अलग चीज है, समाज अलग चीज है। हुँ, तो हुँ। समाज यानी का कि आपके एक बुलावे पर उन लोगों ने बगावत कर दी थी। बगावत तो मैं नहीं बोल सकता हाँ। हूँ, अगर मैंने वही बोला कि जो अपने समाज के विकास के लिए सोचते हैं, ये जी। कोई राजनीतिक दल की मीटिंग नहीं थी, ये कोई अच्छा। राजनीतिक सभा की मीटिंग नहीं हुँ, थी, हुँ, ये अपने समाज को मजबूत कैसे हुँ, किया जाए और आने वाले समय में मैं हम लोग एक मजबूत समाज कैसे बने, हम हुँ, लोग एक सशक्त समाज कैसे बने, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। हुँ। जी। तो फिर तो आप कभी भी बुलाइएगा तो तमाम नेता अलग-अलग पार्टियों से आपके बुलावे पर आ बिल्कुल जाएँगे, बिल्कुल यानी कि वहाँ पर टूट-फूट हो सकती है। नहीं, तो वो उनका इंटरनल मैटर होगा। अच्छा। जो
अपने समाज के विकास के लिए सोचते हैं वो बिल्कुल आएंगे। जो समाज के विकास के लिए सोचते हैं वो निशिकांत सिन्हा कुशवाहा के एक बुलावे पर दौड़े चले आएंगे। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में इस वक्त यात्राओं का दौर चल रहा है और आप भी एक यात्रा कर रहे हैं, जन आशीर्वाद संवाद यात्रा। क्या लगता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, भीड़ आएगी या फिर आपकी आंखें भीड़ को देखने के लिए तरस जाएंगी? निशिकांत जी, क्या? मेरा उद्देश्य कभी भी हम्म। भीड़ को बुलाना नहीं होता है, अच्छा। क्योंकि मैं कोई राजनीतिक रैलियां नहीं चालू किया हूँ। जी। मेरा उद्देश्य है कि हमारे समाज के जो हम्म। पढ़े लिखे युवा हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हम्म। जिनको हमारे समाज की चिंता है, वैसे लोगों को बुला के उनकी समस्याओं को सुनना, उनसे हम्म। संवाद करना, उनके विचारों को समझना, ताकि आने वाले समय में हम एक हम्म। मजबूत कैसे समाज बन सके। ये हम्म। हमारा उद्देश्य है। ये हमारा उद्देश्य है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, आगे आगे क्या कुछ कीजिएगा, क्या कुछ सोचा है, क्या प्लान ऑफ एक्शन निशिकांत सिन्हा कुशवाहा का होगा? अभी जैसे मैंने बोला कि अभी हम्म। ये मेरा फर्स्ट फेज का बिहार का दौरा है, जिसमें 19 तारीख को हम हम्म। नवादा में कर रहे हैं संवाद, 20 तारीख को हम नालंदा में नालंदा कर रहे जा हैं, रहे हैं जी। फिर दिवाली का वक्त है, फिर हम्म। छठ का वक्त है, उसके बाद फिर 10 तारीख के बाद हम दूसरा फेज का लिस्ट निकालेंगे। हम्म। और इस तरह से पूरे 3 महीना में हमें 38 जिले का दौरा करना है, फिर लोगों की समस्या को समझना है, लोगों को हम्म। विचार को समझना है। उसके बाद 3 महीने के बाद फिर एक बड़ी मीटिंग बैठक होगी हम्म। पटना में, चाहे बापू सभागार में हो सकती है, चाहे गांधी मैदान में हो तमाम सकती है। कुशवाहा समाज के लोग तमाम तमाम जुटेंगे? कुशवाहा कुशवाहा के अलावा दूसरे अलग अलग समाज। पार्टियों से भी लोग जुटेंगे, जितने भी बिल्कुल कुशवाहा बिल्कुल समाज के लोग बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज नवादा में ही हमारी जो हाँ। सभा होने वाली है उसमें बहुत सारे राजनीतिक दल के लोग आने वाले हैं। हम्म। नालंदा में भी आने वाले हैं, हम्म। उसमें जदयू के भी आने वाले हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी के भी दल से आने अच्छा। वाले हैं। बिल्कुल, हर तरह के राजनीतिक दल हाँ। के लोग मैंने वही बोला, जो हमारे समाज के विकास के लिए सोचते हैं, हम्म। वो सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं। चलिए, देखिए, बड़ी बात कह दी है और साफ साफ कह दिया है कि जो भी हमारे समाज का विकास सोचते हैं वो आज मेरे साथ होंगे और मेरे बुलावे पर दौड़े चले आएंगे। तो अब देखना होगा कि आगे आगे आखिर होगा क्या। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।